करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ लाठीचार्ज से गुस्से में आए किसानों ने प्रदर्शन को और तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल भी खट्टर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और पूरी घटना को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। चार्ज के बाद बयान आया कि सुबह से हिंसक हो रहे थे, सुबह तो नहीं आया, लाठीचार्ज से पहले तो नहीं आया, किसान हिंसक हो चुके हैं। तो ये जो है इसी चीज़ की जांच मांग रहे हैं ना, ये मेरे उसके है पर विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने खट्टर पर किसानों को पिटवाने का आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। मलिक ने कहा कि एसडीएम आयुष सिन्हा पद पर बने रहने लायक नहीं है, उसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा की वायरल वीडियो को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। एक आईएएस अधिकारी द्वारा किसानों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल निंदनीय है। निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो बातें कही गई हैं और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोता, और उसके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक आईएएस अफसर का करना निंदनीय है। कार्रवाई होगी और जो बात कही गई है उसका जवाब भी देने का काम। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान किसानों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शन में कस्सी चलाना भी गलत है। साथ ही उन्होंने किसानों से सवाल किया कि जब नई मंडियां बन रही हैं, एमएसपी पर फसल खरीदी जा रही है, तो विषय क्या बचा है। करनाल में भाजपा का कार्यक्रम था, कार्यक्रम का विरोध क्यों किया गया। खैर, एक तरफ तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है जो किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद प्रदेश के मुखिया है जो पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। साथ ही किसान संगठनों के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी ज्यादती है। कृषि कानूनों के विरोध में पहले भी किसान संगठन बीजेपी जेजेपी नेताओं और उनके कार्यक्रम का विरोध करते आए हैं। इस दौरान पहले भी कई दफा हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन करनाल में हरियाणा पुलिस के एक्शन ने सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही जंग को और तेज धार देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।